प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ये हमारा ये गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं चलिए ऊर्जा को ही। ये जो ऊर्जा होती है ऊर्जा, ये ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं। ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होती है। ऊर्जा का एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य हमने किया था या फिर जो कार्य हम लोग करते हैं उस काम को करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तक हम तभी किसी वस्तु पर कोई कार्य कर सकते हैं जब हमारे अंदर में ऊर्जा रहेगी, हमारे अंदर में एनर्जी रहेगी। कि कार्य का और ऊर्जा का एक अच्छा खासा संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या संबंध देखने को मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो समझ गया आपने ऊर्जा किसको कहते हैं, ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होती है। और इस ऊर्जा को जो है, ऊर्जा हम लोगों को जनरली यहाँ पर दो टाइप से पढ़ना है। हमें ऊर्जा का दो टाइप यहाँ पर हमें मेनली पढ़ना है। पहला क्या, एक तो हमारा क्या स्थितिज ऊर्जा को, एक हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा को और एक पढ़ना है हमें गतिज ऊर्जा को। एक हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा और एक हमें पढ़ना है गतिज ऊर्जा को यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते चलिए ये हम स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं। देखिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा उससे ही कहते हैं कि जब किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तन करने या फिर उसकी स्थिति को परिवर्तन करने के कारण यदि उसमें काम करने की क्षमता आ जाता है, मतलब ऊर्जा आ जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको इस प्रकार से डिफिनेशन कर सकते हैं, आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण से समझने वाले हैं। चलिए कि मान लेते हैं कि आपने एक धनुष को लिया, मान लेते हैं कि आपने एक धनुष को लिया इस प्रकार से, और इसमें कुछ डोरी इस प्रकार से हमारा बंधा हुआ रहता है, एक डोरी, और इसके ऊपर में यदि आप यहाँ पर तीर को चढ़ाएंगे तो क्या यह तीर आगे तक जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। लेकिन इसी धनुष पे आपने क्या किया, इसी धनुष पे आपने क्या किया, अब इस रस्सी को क्या किया आपने, इस तरह से खींचा, ताना इस प्रकार से खींच के, और अब जा कर के तीर को छोड़ने वाले हो, तो क्या ये तीर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। अब क्यों जाएगा, इस पोजीशन में हमारा तीर आगे की ओर क्यों नहीं जा रहा था और इस पोजीशन में हमारा तीर आगे की ओर क्यों नहीं जा रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसकी जो आकृति है, धनुष की जो आकृति है, उसमें क्या कर दिया, यहाँ पर बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो स्थिति परिवर्तन के कारण इस धनुष में कौन ऊर्जा आ जाता है, और ये कौन किस टाइप का ऊर्जा आ जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण जो भी ऊर्जा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें इसकी आकृति परिवर्तन के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा आ जाती है। अब जाकर के अगर तीर को छोड़ेंगे तो वो आगे तक जाएगा और अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। यहीं पर अगर दूसरा उदाहरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, दूसरा उदाहरण के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम एक स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए ये एक स्प्रिंग है, ये हमारा एक क्या है, स्प्रिंग है, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक स्प्रिंग है, और इस पर हम एक वस्तु को यहाँ पर रख दिए। अब हम कहेंगे कि ये जो स्प्रिंग है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वस्तु जो है हमारा यहाँ तक, यहीं पर मतलब जहाँ है वहीं पर है, या ना ही इधर हो रहा है और ना ही इधर हो रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में है। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच करके इधर लाएंगे, हम इस वस्तु को खींचेंगे और इस तरह से लाएंगे। तो किसी स्प्रिंग को आपने खींच करके अपना तरफ लाया होगा, तब आपने देखा होगा वहाँ पर क्या स्थिति हमें देखने को मिलता है। इस स्थिति में रहा तो आप कहीं पर भी लागू, आपको कुछ भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन अब की बार हम क्या कि इसको खींच करके अब हम वस्तु को यहाँ तक ला दिए हैं, खींच करके क्या किया, हम वस्तु को यहाँ तक ला दिए। अब इसको अचानक से अगर छोड़ देते हैं तो क्या यह यहीं तक आकर के रुकेगा, नहीं, वो आपको यहाँ तक आकर के रुका हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और आपने रबड़ में खेला भी होगा, इस प्रकार से बहुत ज़ोर से उसको खींचते हैं और आगे वाला दोस्त को जब मार देते हैं तो उसको बहुत भयानक चोट आ जाता है। ऐसा क्यों, तो हमने क्या किया, उसकी आकृति को चेंज कर देते हैं, और इसी आकृति को चेंज करने के कारण इस स्प्रिंग में या फिर उस रबड़ में यही मेरा स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। और स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या, काम करने की क्षमता, आपको दर्द दिलाने की क्षमता इसी के कारण से आती है। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए एक आपने क्या कर लिया,
एक बोतल लीजिए आप, शीशा का, कांच का बोतल लीजिए, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। आपने पहले क्या किया, ये हमारा ज़मीन का सतह, पहले उसे इतना ऊपर से गिराइए, इतना ऊपर से जब आप उसको गिरा रहे हैं तो आपका जो भी आपका शीशा है, जो भी आपका शीशा है वो नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। आप क्या किए, अब उसको इतना ऊपर से गिराइए, जब इतना ऊपर से गिराए तब भी आपका शीशा नहीं टूटा। अब उसको थोड़ा और ऊपर उठाइए, यहाँ से भी आपका शीशा नहीं टूटा। अब उसको और ऊपर से गिराइए, यहाँ से गिराइए, यानी कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर इस प्रकार से गिराइए। तो एक समय क्या हो जाएगा, आपका जो ये शीशा है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूटा भाई, यहाँ से गिराया नहीं टूटा, यहाँ से गिराया नहीं टूटा, तो इतना ऊपर जब गिरा, ऊपर जब ले गए तब यहाँ पर टूट जाता है। ऐसा क्यों, तो पता है क्यों, क्योंकि जब हमारा दवात या फिर जो भी हमारा ये है, जो भी हमारा शीशा का हमारा बोतल है, वो एक स्थिति क्या, वो हमारा नॉर्मल स्थिति में था, यहाँ पर रखा हुआ था। अब हम लोग क्या कि उसको उठा रहे हैं, तो उसके कौन सी चीज़ को हम परिवर्तन करें, उसकी स्थिति को परिवर्तन करें। उसकी स्थिति यहाँ थी, अब हम लोग उसको उठा रहे हैं। तो जितना ऊपर उठाएंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही संचित होगा। और जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं वही ऊर्जा इसको टुकड़ा टुकड़ा करने में मदद करता है कि नहीं। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले तो हमें धनुष में देखने को मिलता है। धनुष में एक आपको नाम याद रखना है। धनुष में देखने को मिलता है, स्प्रिंग की में जो आपको देखने को मिलता है, स्प्रिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। धनुष में देखने मिलता है, स्प्रिंग में देखने को मिलता है, कहीं किसी रबड़ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो किसी वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा की अगर हमें गणना करने के लिए कहा जाता है, मतलब बताने के लिए कहा जाता है कि हमने कितना स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर प्रयोग किया, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है एनर्जी अब उसकी पोजिशन के कारण, जो भी हमारा स्थिति के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग mgh से निकालते हैं। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा को निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर mg क्या हो और यहाँ पर h क्या है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था एक बोतल को लेकर के, कांच का बोतल को लेकर के, क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा एक कांच का बोतल है, इसे हम यहाँ से लेकर के उठा रहे हैं, यहाँ तक उठा रहे हैं, और यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, उस बोतल को यहाँ पर से हम उसको गिरा रहे हैं। तो अब गिरने की वजह से क्या हो जाता है, वो हमारे यहाँ तक गिरते गिरते क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें कितना ऊर्जा संचित हुआ, उसी को निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, कि E = mgh। अब हम समझते हैं mg क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आपने एक बल के बारे में पढ़ा था, जिस बल को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भार बल कहते हैं, भार कहते हैं, या फिर गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल, भार बल या फिर गुरुत्व बल के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि कोई वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, यदि हम लोग किसी वस्तु को उठाते हैं, उसके स्थिति को चेंज करते हैं, जैसे कि इस वस्तु का हम लोग क्या ज़मीन से उठा रहे हैं इस प्रकार से, तो इस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, एक बल काम करता है जो पृथ्वी की ओर इसे खींचता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। और इसी भार बल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग mg का यूज करते हैं। तो भार को ही दिखाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, mg का यूज करते हैं। जब पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल आकर्षण की स्थिति में लगाता है, मतलब जब पृथ्वी अपने गुरुत्व बल किसी वस्तु पर लगाता है, तो उसकी भार की जो है, उसी की भार को हम लोग किससे दर्शाते हैं, mg से दर्शाते हैं। और यहाँ पर h जो होता है वो हमारा विस्थापन को ही दर्शाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग वस्तु को उठाए, उसको हम विस्थापन को तो s से दर्शाते हैं, लेकिन वो हमारा नॉर्मल जो यदि हम लोग को रैखिक गति में, मतलब यहाँ पर यदि हम लोग रैखिक गति में यदि हम लोग कोई दूरी को तय कर रहे हैं, तब हम लोग विस्थापन को s से दर्शाते हैं। लेकिन हाइट पर यदि हम लोग कोई वस्तु की स्थिति को दिखाएंगे, उसके फर्स्ट पोजीशन और जो उसके अंतिम पोजीशन है, वहाँ की जो हम लोग डिस्टेंस को दिखाएंगे, तो हम लोग उसको s से न दिखा करके हम लोग क्या h से उसको दिखाते हैं, हाइट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर mg क्या दर्शाता है, तो mg किसी वस्तु को जब हम लोग ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पृथ्वी द्वारा खींचने वाली जो उसका गुरुत्व बल है, उसी को दर्शाता है mg। यानी कि mg जो होता है उस वस्तु का भार होता है, उसका द्रव्यमान एक प्रकार से कह सकते हैं। और जो हाइट होता है उसको ज़मीन से कितना ऊंचा तक उठा करके ले गया है, यही है मेरा h। ठीक है, तो इसका फार्मूला निकालने का सूत्र का अपन समझ लिया। इसका फार्मूला इसको यानी कि स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम mgh फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते चलिए गतिज ऊर्जा को। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्थिति और
आकृति के कारण संचित इस ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार से किसी वस्तु की गति के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा को, गति के कारण संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब यहाँ पर गति के कारण किस प्रकार, तो देखिए कि हम इस जो कांच का बोतल है उसको हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के उठाया यहाँ तक, और जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया तो वो जैसे ही उसको हम लोग छोड़ देंगे वो किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मोशन आ गया, यहाँ पर गति आ गया। उसी गति के द्वारा भी उसमें एक ऊर्जा संचित होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इस गतिज ऊर्जा का हम लोग बहुत सारा उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि गति, आपको कोई भी चीज़ अगर गति में दिख रहा है ना तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाए जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपको सड़क पर गाड़ी दौड़ता हुआ दिखाई देता होगा, यानी कि आप दौड़ते हैं तो आप में भी एक ऊर्जा आ जाता है। जैसे कि आप दौड़ते हैं तो आप में भी एक ऊर्जा आ जाता है। आप लोग कैसे ऊर्जा आ जाता है हमको दिखाई नहीं देता है। तो देखिए आप बहुत ज़ोर से दौड़ करके जा रहे थे, अचानक आपके सामने कोई दोस्त आपका आ जाता, निकल जाता है, तो आप बहुत ज़ोर से उसे टकराते हैं और टकराने की वजह से आपका माथा क्या हो जाता है, फूट जाता है कि नहीं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आया, आपके दौड़ने की वजह से आया। तो गति के कारण आपके अंदर में एक ऊर्जा आ गया जिससे कि आप वहाँ पर उससे टकरा गए तो आप यहाँ पर आपका चोट लग गया। तो इस प्रकार से गति के कारण जितने भी आपको संचित, गति के कारण जो भी हमारा ऊर्जा संचित होता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपको दौड़ रहे हैं, यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा है, गाड़ी चल रही है, यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा है, किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो गति में आ रहा है, यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा है। तो बहुत सारे जो यहाँ पर खेल रहे हैं मैदान में, जो भी आदमी लोग खेलते हैं, लगते हैं इतना ज़ोर से दौड़ करके आते हैं तो क्या है, ऊर्जा वहाँ पर है, तभी जाकर वो लोग को चोट लगता है कि नहीं। तो उस स्थिति में जो भी ऊर्जा व्यक्तियों के या फिर जो गाड़ी में जो भी ऊर्जा संचित होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका हम लोग बहुत सारे जगहों में देख सकते हैं। आपको इसमें धनुष को और स्प्रिंग को भूलना नहीं है, 2 जगह ऐसी हैं जिसको आपको याद रखना है। आपको पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा कौन से उदाहरण से हम लोग समझते हैं, तो उदाहरण में आपको याद रखना है इसको। और इसे निकालने का हमारा फॉर्मूला, यानी कि गति के कारण संचित ऊर्जा को गणना करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि एनर्जी ऑफ किसका, तो गति के कारण, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का सूत्र होता है हाफ ऑफ mv²। यही हमारा फॉर्मूला होता है। यदि हम लोग किसी वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा को अगर निकालना होता है, गणना करना रहता है, तो हम लोग हाफ mv² का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कहलाता है कि m जो है उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, और वेग जो होता है, वेग का मतलब आपको समझते हैं कि किसी वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार की उसकी चाल होती है, स्पीड होती है, फिर वेलोसिटी होती है। वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग जो होती है उसी का स्क्वायर है ये। तो ऊर्जा आपको समझ में आ गया हो गया। ऊर्जा जो होती है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा क्या, स्थितिज ऊर्जा, एक होता है हमारा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा। स्थितिज ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा E = mg, यानी कि हाइट पर यदि हम लोग कोई ऊर्जा को गणना करने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ पर सीधे किसका, इस mgh का उपयोग करेंगे। और यदि हम गति के कारण कोई ऊर्जा को निकालने के लिए कहा जाता है तो हम लोग हाफ ऑफ mv² का फॉर्मूला का यूज करके उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि एक इतना केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। हमें क्या ऊर्जा पूछा है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या, हाफ ऑफ क्या चाहिए, m चाहिए, और उसका वेग का स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या, देखिए उस वस्तु का m दिया हुआ है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को हम लोग m से दर्शाते हैं, ये आपको पता है। तो द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। और वेग कितना दिया हुआ है, तो वेग देखिए, वेग का SI मात्रक क्या होता है, वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आपको SI मात्रक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ पर बैठाएंगे 4 को। तो ये कितना ऊर्जा यहाँ पर संचित हो रहा है, देखिए 10 × ये हो गया 16, तो 16 पंचे कितना हो गया, ये 80। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है हाँ, और यहाँ पर ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हमने कहा था कि कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी यहाँ पर SI मात्रक जूल ही होता है। देखिए कार्य का भी SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जिसका आपको याद रखना है, कैलोरी। ऊर्जा का यानी कि जो भी हमारा ऊर्जा होता है, इस ऊर्जा का देखिए, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा का अगर SI मात्रक की अगर बात करें तो इसका SI मात्रक हमारा 2 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो आपको जूल याद रखना है, क्या, एक तो आपका जूल याद रखना है। हमने कार्य में भी जूल का प्रयोग किया था और इसका ऊर्जा में भी हम लोग क्या किए, इस जूल का ही हम लोगों ने प्रयोग किया। तो एक तो हमारा जूल होता है ऊर्जा का SI मात्रक, और दूसरा एक होता है इसका व्यवहारिक मात्रक जिसका हम लोग कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी।
ये कैलोरी भी होता है। तो इस ऊर्जा का और इस कैलोरी के आपस में क्या संबंध रहता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक जो कैलोरी होता है, एक कैलोरी जो होता है वो हमारा 4.18 जूल के बराबर होता है। यही संबंध रहता है हमारा एक कैलोरी में और एक जूल में। ये चीज़ को आपको याद रखना है। एक कैलोरी जो हमारा ऊर्जा होता है वो हमारा 4.18 जूल के बराबर होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर 10 kg द्रव्यमान का एक वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से जब गतिशील है तो वस्तु में कितना ऊर्जा आया है, वो हमारा 80 जूल आया है। इसी जगह पर यदि हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति है मेरा जो 10 किलो का है, ठीक है, 10 किलो का, 40 किलो का, तो इस संबंध का आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा कार्य का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। अभी यहाँ पर सब क्वेश्चन आपको बना सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो कार्य किया तो हमारे द्वारा इनके कार्य के द्वारा इतना जूल काम, कार्य में इतना जूल जो कार्य है वो 80 जूल का कार्य किया, मतलब कितनी कैलोरी उसमें ऊर्जा संचित हुआ। ये अगर निकालना चाहेंगे तो एक कैलोरी में मतलब एक इतना जूल में एक कैलोरी, तो एक जूल में 1/, मतलब इसको अगर आप 4.18 से भाग देंगे तो वही ऊर्जा जो जूल है आपको कैलोरी में उसका आंसर मिलेगा। लेकिन हम गाड़ी में कैलोरी का यूज नहीं करते। हमारे द्वारा जो ऊर्जा संचित हो, जब हमारा खपत करेंगे ना किसी व्यक्ति के द्वारा, तब हम लोग कैलोरी में उसका गणना कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कार्य से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक ही फॉर्मूला है, W = F/S। ऊर्जा से अगर पूछेगा तो आपको mgh से पूछ सकता है या फिर ½ mv² से पूछ सकता है। आपको उदाहरण आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा का धनुष, स्प्रिंग, इस प्रकार से। गतिज ऊर्जा में तो बहुत सारा आप उदाहरण दे सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल को।